हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हमेशा की तरह आज भी हमारे पास काफी इंटरेस्टिंग न्यूज है, तो वीडियो के अंत तक जरूर देखना। शुरुआत करते हैं अपनी पहली न्यूज से। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रिंस के बारे में। तो उन पर क्राफ्टन रिस्पॉन्ड करते हुए बोलते हैं, रिसेंट इवेंट को ध्यान में रखते हुए प्रिंस को सस्पेंड कर दिया गया है। हम किसी भी तरह के गलत एक्टिविटी को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम उन्हीं टीम का साथ देते हैं जो इंटेग्रिटी और फेयर प्ले को फॉलो करते हैं। नाउ क्राफ्टन के लिए गए एक्शन पर ऋषिंदर सिन्हा भी बोलते हैं, बिल्कुल सही बात है। ये जो प्रिंस के अगेंस्ट इल्जाम लगे हैं, अगर वो सब सच निकले तो उसके अगेंस्ट लाइफ टाइम बैन लगना चाहिए और लीगल एक्शन भी लेना चाहिए। जो कुछ एलिजिड इल्जाम है वो एक क्राइम है और उसके लिए जेल भी हो सकती है। ऐसे केसेस को हल्के में लेना अलाउड नहीं होना चाहिए। ये एक बहुत ही सीरियस बात है और गेमिंग कम्युनिटी में ऐसी चीजें कभी भी किसी भी हाल में रिपीट नहीं होनी चाहिए। जब नियो ने सिर्फ कुछ बोला था तब भी कितना बड़ा इशू बन गया था एंड बाकी क्रिएटर्स के साथ भी ऐसा ही हुआ। लेकिन प्रिंस ने तो एलिजिडली सिर्फ बोला नहीं, एक्चुअली में गलत काम किया भी है। तो अगर वो गिल्टी पाया गया तो उसके साथ कोई भी छूट नहीं होनी चाहिए, बल्कि इसको एक एग्जाम्पल बनाना चाहिए ताकि फ्यूचर में कोई भी ऐसा करने से पहले 100 बार सोचे। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं गोली भाई के बारे में। तो वो नियो को रिप्लाई करते हुए कल के मैटर पे बात करते हैं, बिकॉज नियो ने गोली भाई का एक क्लिप अपने ब्रॉडकास्ट में शेयर किया था। तो एग्जैक्टली गोली भाई ने क्या बोला वो देख लेते हैं। आपका पोल खोल रहा है। पहली बात तो भाई जी ऐसा है, जो भी गाली गलौज की क्लिप्स काट के लगाई जा रही है और उसको कंपेरिजन करा जा रहा है पीडोफिल से या अब्यूजिंग अ माइनर से, तो आई थिंक इफ समबडी वांट्स दे कैन प्रोसीड लीगली। आई हैव नो प्रॉब्लम। आई हैव फुल फेथ इन द इंडियन जुडिशरी। अगर मैंने कुछ गलत किया होगा, अगर कोई मुझे मेरी लाइव स्ट्रीम पे गाली दे रहा है तो मैं उसको वापस दे रहा हूँ। मेरा वही कंटेक्स्ट था। एक छोटी सी क्लिप, वो लाइव स्ट्रीम आज भी पड़ी है मेरे चैनल में। मैं चाहता तो प्राइवेट कर देता, जैसे कुछ लोग अपनी काफ़ी सारी लाइव स्ट्रीम्स को प्राइवेट कर देते हैं ताकि ईडी इनकम टैक्स वाले उन लाइव स्ट्रीम्स के बिहाफ पे या यूट्यूब स्ट्राइक ना मार दे या ईडी ना कर ले लाइव स्ट्रीम्स को। तो बहुत लोग कर देते हैं, बट मैंने तो लाइव स्ट्रीम वो छोड़ ही रखी है। इनफैक्ट जितनी भी मेरी गालियों की क्लिप्स निकल के आ रही है वो सारी लाइव स्ट्रीम मेरे चैनल पे पड़ी है। वो जो अभी पर्टिकुलरली क्लिप की जो आप बात कर रहे हो, वो मेरे बर्थडे के दिन की आयरन लाइव की क्लिप है। उसमें एक सिंपल सा फंडा था कि एक स्काउट तब हमारे से नया नया अलग हुआ था और शायद एक कोई स्काउट का चाहने वाला था या इम्पोस्टर था, पता नहीं, बट वो कुछ मेरी बर्थडे की स्ट्रीम की शुरुआत से इरिटेट कर रहा था। आप हमारी क्लिप्स जिसको जो डालनी है डालते रहो। हमें भी पता लगा काफ़ी लोग लाइव बैटिंग वूटिंग करते हैं और काफ़ी कुछ स्ट्रीम्स भी प्राइवेट हुई है, काफ़ी कुछ, बट मिल रहा है डेटा, कोई बात नहीं। आई थिंक ईडी का भी और इनकम टैक्स का भी हमने सुना है कि इस चीज़ को लेके काफ़ी स्ट्रिक्ट नज़रिया है। चीज़ें आई थिंक लॉ के हिसाब से चली जाए तो ज़्यादा अच्छा है, रादर देन मैं आके कुछ चार बात किसी के बारे में बोलूं, कोई आके मुझे चार बात बोले। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं स्काउट के बारे में। तो बात करते हैं टीएक्स में चेंजेस के बारे में। ना एग्जैक्टली उन्होंने क्या बोला वो देख लेते हैं। स्प्रे नीडेड भाई, अभी अनाउंसमेंट्स होने दो, कौन नीडेड है, कौन है टीम में, कौन नहीं है टीम में। उसके लिए आप लोगों को थोड़ा सब्र करना पड़ेगा। चीज़ें वर्क कर रही है, चीज़ें वर्क नहीं कर रही है, कैसा टीम बनेगा, कैसा टीम नहीं बनेगा, वी विल सी। वी हैव नॉट डिसाइडेड हु इज गोना लीव, हु इज गोना स्टे, बट मैंने बोलता हूँ मेजर चेंजेस होंगे। तू भी हगा बीजीएस वाइल्डफैंग से निकल जाए। अविनाश यार, मेरे को ऐसा लगता है कि तू सिर्फ रील से देखता है। गेस आई होप थोड़ा मैचेस देख ले, आधा घंटा टाइम निकाल के। कैसा है ना, तेरे से बच्चे क्या करते हैं, रीलों में स्क्रॉल कर देते हैं, तो मैचेस देख तो समझ जाएगा। हम लोग ने भी एज अ टीम हगा था, सबने बराबर देखा था। अगर स्टैट्स नहीं पता जाके चेक कर लो, क्योंकि तुम लोग थोड़े से ब्रेन रॉट चूतिए बच्चे हो जिनको पता नहीं चलता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। रीलो से देख ले, तुम वही चूतिए जो रीलो से न्यूज़ पढ़ते हो। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं उस माइनर गर्ल और प्रिंस के बारे में। तो काफी लोगों का ये कहना था कि जो भी हुआ दोनों के कंसल्ट से हुआ। नाउ इस पर लफड़ा मीमर जिन्होंने प्रिंस को एक्सपोज किया था, वो इन सब पर रिएक्ट करते, तो पहले वो देख लेते हैं। भाई मुझे तो एक चीज समझ नहीं आती, लॉकडाउन वाले पिकाचू अब तक बड़ी नहीं हुई है। तो एक चीज बताओ इंडियन गेमिंग कम्युनिटी वालों, मैं तो एक कम्युनिटी में हूँ नहीं, गेम खेलना छोड़ दिया। एक चीज़ बताओ, तुम लोग ये तो कमेंट कर रहे हो कि भाई दोनों की गलती है, दोनों होटल गए हैं, करा ठीक है, दोनों की गलती है, दोनों पे एक्शन लो। अरे एक बात बता मेरे भाई, एक 15 साल के बच्चे को मैनिपुलेट करना कितना आसान है। मैं जो 18 साल वालों को कर दूं, 20 साल वालों को कर दूं। मैनिपुलेशन एक गेम है, ठीक है मेरे भाई। और अगर वो 15 साल के ना, उसने कंसेंट भी दिया कि हाँ तू मेरे साथ कर ले, ठीक है, फिर भी उसका कंसेंट माना नहीं जाए क्योंकि शी इज़ बिलो 16, ठीक है मेरे भाई। ओके, तो ये रेप में ही आएगा। और प्लस थिंग, जब उसको पता था शी इज़ 15 तो उससे मिला भी क्यों। चलो ठीक है, रेप वाली बात हटा दो। व्हाट टाइप ऑफ टेक्स्ट ही इज सेंडिंग टू अदर गर्ल्स। भाई मेरे पास 10 बंदी नहीं, मैं 20 बंदी, 50 बंदी, 100 बंदी खड़ी कर दूंगा जिसके डीएम में ये बंदा है। तो अब तुम्हारा काम है इसको भी बैन कराना, जैसे तुमने नियो को कराया था। इस बार लोग गोली भाई से भी बोलते हैं ये सब दोनों के कंसल्ट से हुआ, जिस पर गोली भाई ने क्या बोला वो देख लेते हैं। रिगार्डिंग दैट गाय, आई थिंक some people are defending him and calling out the girl कि वो 16 की थी, 18 की थी, उसके कंसेंट से हुआ है। तो सिर्फ जो आप लोग को अगर नॉलेज ना हो, इवन इफ कंसेंट से जो भी हुआ या नहीं हुआ, इट्स अ क्रिमिनल लॉ, इट्स अ क्रिमिनल ऑफेंस, इट कम्स अंडर पॉस्को। वो आप पढ़ लेना, अपने किसी से पूछ लेना। इट्स डिस्गस्टिंग व्हाटएवर हैज हैपेंड, नो मैटर व्हाट। 26-27 साल की उम्र में आदमी को पता होता है कि सामने वाले की क्या एज है और किस एज के साथ कैसे बिहेव करना चाहिए। नाउ फिर से हम बात करते हैं स्काउट के बारे में। तो काफी लोग उनको बोल रहे थे टीम को सेकंड चांस दो, जिस पर स्काउट ने क्या बोला वो देख लेते हैं। सेकंड चांस भाई, मैं कौन चांस नहीं दे रहा है, कौन क्या कर रहा है, मुझे एक बात बताते हैं। सेकंड चांस क्या, सेकंड चांस किसको, किस चांस, क्या चीज का चांस, मुझे ये तो बताओ यार। अकॉर्डिंग टू यू, हु डिड नॉट परफॉर्म वेल? अकॉर्डिंग टू मी, द एंटायर टीम एक्सपार्क डिड नॉट, RNTX डिड नॉट परफॉर्म गुड। चारों की गलती है,
चारों ने एग्री किया कि हाँ हम चारों की मिस्टेक से हुआ है। अरे उन चारों में स्प्रे वॉज, देखो स्प्रे ने बेस्ट परफॉर्म किया उन चारों में भी। स्प्रे से कोई नहीं मिला, स्प्रे तो आज भी और मेरे जब से आगे जब से वो खेल रहा है पिछले 4 साल से, तब से वो बेस्ट एंटी फ्रैगर रहा है इंडिया का, और आज भी वो बेस्ट एंटी फ्रैगर है। उसके साथ 2 बार ऑफिशियल एमवीपी कोई नहीं बना, और ही इज एक्सेप्शनल प्लेयर भाई। स्प्रे ऐसा प्लेयर ही नहीं है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं क्राफ्टन के बारे में। तो क्राफ्टन के अगेंस्ट एफआईआर फाइल्ड हो चुकी है, ये बोलते हुए कि क्राफ्टन यूजर्स का डेटा सेल करते हैं टेलीग्राम पर, वो भी 2000 रुपीज में। तो क्राफ्टन उस पर रिएक्ट करते हुए बोलते हैं क्राफ्टन के लिए लोगों की पर्सनल डेटा की सुरक्षा बहुत जरूरी है, हम ये सिक्योरिटी करने के लिए पूरी कोशिश करते हैं कि सबका डेटा सेफ रहे, एंड ये मैटर कोर्ट में चल रहा है, इसलिए हम सोच रहे हैं कि जब तक कोर्ट से फैसला नहीं आया था तब तक वेट करना ही सही होगा, उसके बाद हम अपनी साइड से क्लियर कर देंगे ना। उसके बाद लोग लॉल से पूछ रहे थे क्या बीजीएमआई 15 तारीख को बैन होने वाला है, जिस पर लॉल ने क्या बोला वो देख लेते हैं। 15 तारीख को बीजीएमआई बैन होने वाला है क्या? नहीं यार, अभी ऑफिशियली कुछ नहीं आया, तब तक तुम कुछ अज्यूम मत करो। एक बार ऑफिशियली कुछ आता है फिर अपन देखते हैं और फिर अपन वो चीज़ पे बात करते हैं। तब तक के लिए आप लोग बस एंजॉय करो गेम एंड ऑल, सारी चीज़ों पे फोकस मत करो ज़्यादा, इतना ही मैं बोलना चाहूंगा, बाकी इट्स ऑन यू। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रिंस के बारे में। तो उनकी 2 क्लिप से जो देखने मिल रही है ना, पहली वाली क्लिप में वो उस लड़की के साथ हैं, तो पहले वो देख लेते हैं। एंड बात करें दूसरी क्लिप की, तो प्रिंस उस माइनर गर्ल को कॉल करते हैं, तो पहले वो देख लेते हैं। इसे प्रिंस भैया ने कॉल कर दिया, बेसिकली वो गेम में थी तो यहाँ पे स्पीकर पे वो उठाती है और उसके साथ में जो ये बंदा मौजूद है वो उसको स्क्रीन रिकॉर्ड करता है, तो तुमको सारी आवाजें इन दोनों की जो है वो सुनाई देंगी। थोड़ी देर चले आना। नहीं नोएडा में हूँ मैं। मिलने के लिए बोल रहे हैं। हेलो। हाँ नहीं मिल सकती मैं। कोई बात ठीक है। वैसे काट दिया। अब ये फिर से कॉल करेंगे प्रिंस भाई को, और देखो वैसे मिलना क्यों है? बस और कुछ नहीं। क्या? मैं ड्रंक हूँ। तो मिलना क्यों है? क्योंकि मैं ड्रंक हूँ। 26 साल का आदमी। अच्छा सुनो, आज के बाद, हाँ आज के बाद ना मेरे को कभी कॉल मत करना। लाइक कौन बोल रहे हो? मैं बोल रही हूँ, मेरे को कभी कॉल मत करना। रॉन्ग नंबर है क्या? नहीं बोल रही हूँ रॉन्ग नंबर, सॉरी। व्हाट द फक वाज दैट? तो नेक्स्ट हम बात करते हैं नियो के बारे में। तो कल की इंस्टाग्राम स्टोरी में वो बोलते हैं कुछ बड़े लोगों ने जैसे नियो के अगेंस्ट स्टैंड लिया था, वो लोग प्रिंस के अगेंस्ट भी स्टैंड ले ना। उस बाद गोली भाई अपने ब्रॉडकास्ट पर एक मैसेज शेयर करते हैं प्रिंस के अगेंस्ट, जिसके बाद लोग उनको बोलते हैं नियो ने आपको कॉल आउट किया इसलिए आपने प्रिंस के अगेंस्ट बोला, जिस पर गोली भाई ने रिएक्ट करते हुए कुछ ऐसा कहा। और 3:30 बजे मेरी आंख खुली है, मैंने अपने इनर सर्कल ग्रुप में डाला है एक मैसेज कि वेकिंग अप टू सच अ डिस्गस्टिंग न्यूज। वेकिंग अप टू सच अ डिस्गस्टिंग न्यूज मतलब मैं उठा और मैंने वो न्यूज़ देखी। चलो किसी का कोई कसूर नहीं है, किसी ने अगर स्टोरी लगाई तो उसने हो सकता है बहुत सारे लोगों को कंटेक्स्ट में लगाई होगी, ठीक है। मुझे ये भी नहीं पता था किसी फलाने ने स्टोरी लगा रखी है कि वेयर आर द आईजीसी मसीहा, उनको मेरे से ही प्रॉब्लम थी, ये वो अभी क्यों चुप है, ये वो करके। उसके बाद मैंने पहले मेडल के कोच अमित भाई से और उनके ओनर से बात करी कि उनका क्या कहना है इस बारे में। उनका मेरे में मैसेज आया हुआ था, उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने भी मुझे कंफर्मेशन दिया। फिर एक लाइव स्ट्रीम का वो आया, इसमें उस बंदे के मुंह से भी निकला है कि हाँ उसने ये सब किया, जो भी है। तो मैंने वो कंफर्मेशन लेने के बाद, सारा ड्यू डिलिजेंस करने के बाद ही डालूंगा ना, ऐसे तो डाल नहीं दूंगा भाई, ये तो है नहीं सबके आगे हो गया जो हुआ है। तो गाइस अभी भी मैंने ब्रॉडकास्ट में जाइए, उसके कमेंट्स पढ़िए, उसके रिप्लाई में। अब भाई जी ने तो किसी ने तो स्टोरी डाल दी थी अपनी, अब मेरे कमेंट्स में रिप्लाईज में 50% रिप्लाईज वो थे जो लोग मुझे ये भर रहे थे कि उसकी स्टोरी के से औकात पे आ गया, उसकी स्टोरी की वजह से डाल रहा है ये वो। अरे भाई पहली बात तो भाई हम डाले ना डाले, हम अकेले तो आईजीसी है नहीं, हम नहीं डालते तो आप पेलते कि आईजीसी के मेन फेस का है। एक तरफ आप लोग कहते हैं आईजीसी के हम मेन फेस अब है ही नहीं, हम डेड पड़े हैं, हमारी और डेड पड़ी है। आईजीसी के मेन फेसेस तो बड़े बड़े लोग हैं, तो बड़े लोगों ने तो कई सवाल उठाया। अभी तक कहीं पे भी मैंने देखा किसी बड़े बंदे ने कोई स्टेटमेंट दी हो, ना अभी दी ना पिछली बार दी। हमने तो चलो पिछली बार भी दे दी थी, हमने तो इस बार भी दे दी। तो बड़े लोगों ने तो, जो बड़े लोग हैं, हम तो चलो डेड लोग हैं, डेड लोगों ने तो पिछली बार भी बोल दिया ना, इस बार भी बोल दिया, बट डेड लोगों ने किसी के प्रेशर में या किसी के उसमें नहीं किया बोला जाके। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं गॉब्लिन के बारे में। तो वो बात करते हैं नियो से रिलेटेड, बिकॉज उन्होंने टीम एली को लीव कर दिया है और उसी वजह से हेक्टर को काफी ज्यादा हेट भी मिल रहा है। तो गॉब्लिन ने एक्जैक्टली क्या बोला वो देख लेते हैं। नियो को बुला ले वापस। अरे उसका तो लाइक मेरे को तो मतलब ऐसा था कि उसको आई थिंक पहले से था, मतलब मेरे, क्योंकि जैसे बाहर हुए नियो का कॉल आया कि मैं तो जा रहा हूँ। गॉब्लिन शर्म है कुछ, सब लोग हेक्टर को भर रहे हैं, ये दूसरा इसको हंस रहा है बेचारा, वो सारा हेट ले रहा है। गाइज मैं लाइक हेक्टर की ऐसा किसी एक बंदे की गलती नहीं है, बाहर हुए तो एज ए टीम हुए, बाहर क्वालिफाई हुए होते तो एज ए टीम होते, ठीक है। तो किसी को कुछ हेट देने की जरूरत नहीं। आप लोग हेक्टर को जो भी क्वेश्चन है वो पूछ सकते हो, क्योंकि वो आईजीएल ऑब्वियसली वो आंसर कर देगा, बट हेट देने की जरूरत नहीं है यार। किसी को हेट दे के क्या होगा, स्लॉट मिल जाएगा तो दो भाई, सब दो, भरो पूरा, चैट भर दो पूरा, बट अभी नहीं होगा तो कोई फायदा है क्या हेट देने का, बता। हाँ चलो फ्रस्ट्रेशन है आपकी,
आप निकाल लो, इधर भी निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं। एंड उसके बाद बात करते हैं अल्फा क्लैश के बारे में। तो वो भी रिएक्ट करते हैं क्राफ्टन पे लगे एलिगेशंस पर, तो पहले वो देख लेते हैं। उसके ऊपर से अभी सुनने में आ रहा है कि क्राफ्टन के ऊपर भाई कोर्ट केस लग गया है, हाई कोर्ट केस, जो कि सितंबर में किसी ने एफआईआर फाइल करी थी, जो कि अब जाकर उस पर हियरिंग है 15 मतलब आज 9 तारीख है ना, 5-6 दिनों में। ब्रो दिस इज नेक्स्ट लेवल थिंग गोइंग ऑन इन द इंटायर आईजीसी। क्यों यार ऐसा क्यों होता है? जब भी कोई सैंड वाला अपडेट आता है, पैरा अपडेट आता है, पैरा सेट आता है, क्यों ऐसा होता है हमेशा कि कुछ ना कुछ बीजीएमआई को दिक्कत आ ही जाती है? पहले तो टेंसेंट की वजह से दिक्कत आ गई गवर्नमेंट को कि भाई डेटा शेयरिंग कर रहे हैं, तो भाई क्राफ्टन ने बोला कि आप हटाओ टेंसेंट को, हम खुद बीजीएमआई लॉन्च करते हैं, हम खुद पबजी लॉन्च करते हैं वगैरह वगैरह। और अब जाके भाई क्राफ्टन जो कोरियन कंपनी है बाय द वे, वो खुद ही टेलीग्राम पे डेटा सेल कर रहे हो, वो भी 2000 रुपए एक कस्टमर के डेटा का 2000। भाई इतना मजा आ रहा था यार गेम खेलने में। बट जब भी कोई सैंड का अपडेट आता है ना भाई, तभी कुछ ना कुछ दिक्कत आनी जरूरी है। एंड ऑनेस्टली यार देखो, आप अभी भी जितने भी लोग सोच रहे हैं कि भाई अभी तो भाई 1 बार बैन हो गया, 2 बार बैन हो गया, 3 बार तो बैन होना इम्पॉसिबल है। बट मेरे हिसाब से भाई जब पहली बार बैन होता था ना, वो भी बैन इम्पॉसिबल ही लग रहा था। बट जब इंडिया के ऊपर कोई दाग आता है तब वो हल्के में नहीं लिया जाता। अब कहने के लिए देखो हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं कि और बड़े बड़े मुद्दे हैं जिसपे करना चाहिए कार्रवाई, बट अभी फिलहाल इस पे कार्रवाई हो रही है। ऐसा बोलने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, बट एट द एंड गाइस देखो रियलिटी है वो रियलिटी है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं ठग रहेगा और काशी के बारे में। तो वो मिले ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर से, जिसको ठग शेयर करते हैं। गेमिंग चल रहा है ये है दूसरा संज्ञा। ऑलरेडी गाइस आज के लिए मेरे पास इतनी न्यूज़ थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।